और बेटे, डरावनी कहानी सुनना चाहेगा? हाँ जरूर सुनाइए ना। बहुत समय पहले की बात है। खूनिया गांव के 10 व्यक्ति दर्शन के लिए काली मंदिर में गए थे। काली का यह मंदिर वैसे तो जंगल में था, पर आसपास कई सारी दुकानें, धर्मशालाएं आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी, पर आसपास उगे जंगली पेड़ पौधे इसे जंगल होने का भान करा रहे थे। यह काली मंदिर बहुत ही जागता स्थान था। यहाँ भक्तों की भीड़ हर समय लगी रहती थी, पर मंदिर में जाने का समय सुबह से 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ पे एक और दरवाज़ा खोल दिया गया ताकि लोग एक दरवाजे से अंदर आएं और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएं। खूनिया गांव की यह मंडली शाम 6 बजे दर्शन करने के लिए गई। दर्शन करने के बाद यह मंडली बाहर लगे मेले का आनंद लेने लगी। मेले में घूमते घूमते यह मंडली अपने निर्भयापन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा अंदर चली गई। रात होने लगी थी। मंडली का एक व्यक्ति कहता है, चलो अब वापस चलते हैं, कल दिन में आएंगे और फिर से घूम लेंगे। पर तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि डर रहे हो क्या, चलो अंदर चलते हैं, देखो कितने लोग हैं, थोड़ा और अंदर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। यह कहते कहते यह मंडली जंगल में कुछ ज़्यादा ही अंदर चली गई और अब उनको रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और मंदिर में जलाई गई कोई रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब इस मंडली को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि किस ओर जाएं। खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपने झोले से कुछ कागज और एक माचिस निकाली और माचिस से कागज को जला करके वहां रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वो बहुत भयानक था। आसपास कुछ नरकंकाल नजर आ रहे थे और पेड़ों के ऊपर कुछ डरावने जीव उन्हें घूरते हुए दिखाई दे रहे थे। अब तो उस मंडली के सारे लोग चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर हाँ, वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आकर चिपके जा रहे थे। फिर किसी ने हिम्मत करके बुझते हुए कागज के ऊपर पेड़ पौधे के कुछ घास फूस डाले, जिससे कि वहां लगी आग तेज हो गई। मंडली ने मन ही मन यह निश्चय किया कि अब कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने घर का रास्ता भी भूल गए थे और उन्हें नहीं पता था कि अब किस ओर जाएं। और फिर उन लोगों ने फुसफुसा करके यह निर्णय किया कि आज की रात किसी तरह यहीं गुजारते हैं, कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि ये लोग गांव से थे, इसलिए इनका पाला पहले भी भूत प्रेत से पड़ चुका था। इसलिए ये लोग डरे तो हुए थे, पर इतना भी नहीं डरे थे कि ये लोग चिल्लाने लगे या इधर उधर भागने लगे। अब इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और आग तेज करने लगी, क्योंकि अब इन्हें लगने लगा था कि ये आत्माएं बुरी हैं और इन्हें अपने चपेट में लेना चाहती हैं। वहाँ की आगो हवा देख के यह मंडली डर गई थी और अंदर से पानी पानी हो गई थी। पर यह मंडली अपने डर को चेहरे पे नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर डरे तो मरे, और डरे हुए लोगों पर ये आत्मा अपना असर और ज़्यादा बनाती हैं। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क थे, और कुछ लोगों ने तो हनुमान चालीसा पढ़ना भी शुरू कर दिया था। अचानक एक बुरी आत्मा उनके सामने आ गई और रौद्र रूप में वहां नाचने लगी। ये सब देख के वहां का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था और लोग एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे। अब इनका पसीना इनके चेहरे से भी दिखाई देने लगा था। अभी वो आत्मा वहां नाच करके वहां के माहौल को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। तभी वहां पे 4-5 आत्माएं और आ गईं और इस मंडली की तो चिट्टी पुट्टी गुल सी हो गई और उन लोगों को अपना काल अपने सामने ही दिखाई दे रहा था। हाँ, तो फिर क्या किया उन आत्माओं ने? मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखा करके कहा कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिनके पास चाकू और डंडे हैं निकाल लो और इनका सामना करो। अब वो लोग मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पर उन्हें लड़ने की नौबत नहीं आई। हुआ यूं कि जैसे ही उन आत्माओं ने उस पर हमला किया, उन आत्माओं का सर नीचे कट के गिर गया और वो लोग बिना सर के ही भाग निकली और उनका सर भी जल्दी से भाग गया। देखते ही देखते वहाँ का माहौल जंग के मैदान में बदल गया, क्योंकि वहाँ पे एक साधु आ गया था जो कि केवल धोती पहने हुए था, पर तलवार लेके सारी आत्माओं को काटे जा रहा था।
कुछ देर में उस साधु ने सारी आत्माओं को काट के रख दिया, पर गौर करने वाली बात यह थी कोई आत्मा मरी नहीं। सारी आत्माएं चिल्लाते हुए, अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए वहां से भाग निकली। फिर वो मंडली उन साधु महात्मा के पैरों में गिर गई और उन्हें धन्यवाद देने लगी। इस मंडली को साधु महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा किया और लगभग 10 मिनट के बाद यह मंडली एक कुटिया के पास पहुंच गई थी। क्या हुआ उस कुटिया में? वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था और उस महात्मा ने इस मंडली को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंच के इन्होंने अपना झोला रखा और चैन की सांस ली। फिर महात्मा ने इन्हें इशारे से खाने के लिए नीचे बैठा दिया। कुटिया में से एक और महात्मा निकले और उन्होंने पेड़ के पत्तों को पत्तल के रूप में इनके सामने रख दिया। फिर क्या था, उन महात्मा ने पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ के पत्ते रख दिए। ऐसा करते समय इन मंडली को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कोई कुछ पूछ सके। फिर महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदा करके पत्तल पर फेंक दिया। फिर पत्तल थाल बन चुके थे और उन लोगों के अच्छा अनुसार थाल में खाना पड़ा हुआ था। फिर महात्मा का इशारा मिलते ही उन्होंने खाना खाया। महात्मा के कहने पे वो लोग सो गए, पर वो लोग केवल सोने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि नींद तो उनमें से किसी के आंखों में थी ही नहीं। उस कुटिया में डर तो किसी को नहीं लग रहा था, पर वो लोग सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, और वो लोग सोच रहे थे कि कल सुबह उठेंगे तो बाबा से इस बारे में जानकारी लेंगे। तो क्या बाबा ने उन्हें सुबह सब बताया? नहीं, सूरज की किरणें जब इनकी आंखों पे पड़ी तब इनकी आंख खुली, पर जब इनकी आंख खुली तब ना तो वहाँ कुटिया थी, ना कुटिया वाले बाबा, और ये लोग वैसे ही घास फूस पे नीचे सोए हुए थे। अब ये लोग बहुत आश्चर्यचकित हो चुके थे। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुटिया और रात वाले बाबा कहाँ गए। फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। इन्होंने थोड़ी बहुत छानबीन की और उन्हें रास्ता मिल गया और वो लोग मेले में वापस चले गए, पर वहाँ पे उन्हें बाबा और कुटिया कहीं नहीं मिली। फिर ये लोग मेले के काली मंदिर के पुजारी के पास गए और उनसे सारी घटना बताई। काली मंदिर के पुजारी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि ये एक दिव्य आत्मा थी। ये दिव्य आत्मा केवल रात में भूले भटके लोगों को ही दिखाई देती है और उन्हें आश्रय प्रदान करके सुबह कहीं गायब हो जाती है। और तो और उन्होंने बताया कि दिन के उजाले में उन्होंने 8 से 10 लोगों के साथ पूरे के पूरे जंगल को छान मारा है, पर ना तो वहाँ कोई दिव्य आत्मा मिली, ना ही कोई कुटिया। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चला कि वहाँ पे ना तो कोई महात्मा है, ना ही कोई कुटिया और ना ही कोई डरावनी आत्मा, कोई उन्हें नहीं मिला। खैर, ये मंडली तो कुछ और ही करना चाहती थी। इन्होंने फिर से हिम्मत करके रात में जंगल में चले गए। ये मंडली चाहती थी कि बुरी आत्माएं फिर से इन्हें सताएं और रात में फिर से बाबा आके इनकी रक्षा करें, और इस बार बाबा के पैरों में गिर करके उनसे कुछ राज के बारे में जान लिया जाएगा। बाबा से हाथ जोड़ के यह प्रार्थना की जाएगी कि वो कुछ अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर दें। लेकिन ये क्या, ये लोग थोड़ी ही दूर जंगल में अंदर गए थे कि रात में जो बाबा पत्तल रखे थे वो बाबा दिखाई दे गए, और बाबा बोले कि तुम लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है मुझे पता है। ऐसी भूल मत करना, कुछ चीज़ों को रहस्य ही रहने दो। और सबसे अहम बात यह है कि हम और हमारे गुरुजी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, पर रात में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला किया और हमें मार दिया। फिर कभी भी हम लोग इस जंगल को छोड़ करके नहीं गए और रात में आने वाले लोगों को यहाँ आके डाकुओं से और बुरी आत्माओं से बचाते हैं। अब बताओ कैसी लगी मेरी कहानी तुमको? मुझे तो अच्छी लगी, पर लोगों को कैसी लगी वो लोग कमेंट करके बताएंगे, और अगर अच्छी लगी होगी तो वो लोग कमेंट करके अच्छा ही बताएंगे, और बुरी लगी होगी तो बुरा ही बताएंगे। वो तो उन पर है। पर एक काम करना, जो लोग देख रहे हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।